रोहन भाई। अमन भाई मैं आपकी डिबेट आधे घंटे से मैं जुड़ा हुआ हूं। बड़ा दुख इसलिए हो रहा है कि अमन भाई, आपका रोल या मेरा रोल या सबका रोल देश को बचाने का होना चाहिए, नफरत को रोकने का होना चाहिए। आज जो रामनवमी की बात की, मैं भी हिंदू, मैं भी उस जुलूस में हम भी निकलते हैं। आज अगर पथराव होता है, सरकार है, पुलिस है, तो क्यों पथराव होता है? ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। उसके बाद जो कार्रवाई होती है उसमें अभी कहा आपने, राहुल गांधी की ट्वीट की बात की, उन्होंने कहा गरीब और लघुमती, उन्होंने ये नहीं कहा, गरीब शब्द का आपने ओमिट कर दिया। नहीं, मेरा आपसे अमन भाई ये गरीब और माइनॉरिटी, इसका क्या फायदा है? माइनॉरिटी, आपने गरीब नहीं कहा, नहीं, पुअर एंड माइनॉरिटी आपने नहीं कहा, आपने गरीब नहीं कहा। आप देख लीजिए, क्या माइनॉरिटी नहीं लिखा उन्होंने? यू नेवर टोल्ड, आपने नहीं कहा, आपने बोला मैंने पढ़ा हुआ है ट्वीट नहीं बोला, आप माइनॉरिटी बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए, मैं आपको वही बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए, आपने गरीब नहीं बोला, मैं आपको वापस रिमाइंड कर रहा हूं, आप रिवाइंड करके सुन लीजिए बात को। मेरा ये कहना है अमन भाई, जो आज भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, किसको आप हेल्प कर रहे हैं? आप देश को हेल्प कर रहे हैं। जो गुनहगार है उनको पकड़िए ना। ये क्यों हो रहा है? क्यों 4 साल के शासन के बाद ये घटना पूरे देश में हो रही है? कभी सोचा है आपने? कहीं ना कहीं महंगाई से ध्यान हटाना है और इसीलिए ये हो रहा है। पूरे देश की जनता जान रही है। आज ये दंगों से 200 रुपए से पेट्रोल क्या 50 रुपए कर देगी सरकार? क्या डीजल का 150 से 75 रुपए भाव कर देगी? 1100 रुपए जो रसोई गैस है उसको क्या 500 कर देगी? ये सब डकोसला है, ये सब डकोसला है, ये सरकार की सोची समझी चाल है। और आपके माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से पूरे देश को कहना चाहूंगा कि गुनहगार गुनहगार है। वो रामनवमी के ऊपर पत्थर मारने वाला हो या हिंदुओं को अटैक करने वाला हो या मुसलमान को गाली देने वाला हो, वो देश का दुश्मन है। हम सबको मिलकर ये नफरत को रोकना पड़ेगा। जो भाई साहब को निकाल गया उनकी भी भाषा गलत थी, गौरव भाटिया उनकी भी भाषा गलत है। देश के लिए मैं गॉड से एक बोल रहा हूं कि इस राजनीति को बंद कीजिए। वोट पाने अपने काम पे बात कीजिए, सरकार की विफलता पे बात कीजिए, अपनी उपलब्धियों पे बात कीजिए, पर देश को कमजोर करके वोट लेने का जो आपका जो गंदा प्रयास है उसको रोकिए। आप देश को नुकसान कर रहे हैं। ये देश नेशनल डिबेट के सब्जेक्ट नहीं है। अमन भाई बीच में मत बोले, मेरे 30 सेकंड बाकी है, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। 30 सेकंड अमन भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, नहीं सुन लीजिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अभी 30 सेकंड आप बीच में मत बोलिए ना, आप बीच में मत बोलिए। मेरा समय है ना, मेरा समय है ना, मैं बोल रहा हूं। क्यों घबराहट हो रही है? शांति की बात से घबराहट हो रही है। आप घबराहट हो रही है। रोहन भाषाई शिक्षिता की बात, रोहन 1 मिनट, रोहन आपने बोला 1.5 मिनट को चुप करवाइए। चलिए अब आपने 1.5 मिनट बोला रोहन 1 मिनट, मुझे 30 सेकंड और चाहिए। चलिए आप बोलिए, 30 सेकंड और बोलिए, फिर गौरव आप 2 मिनट बोलिएगा, सबको इक्वल टाइम मिलेगा। मेरा सिर्फ बिल्कुल ठीक बोलिए, बिल्कुल मेरा अमन भाई सिर्फ ये कहना है कि जो नफरत की दुकान भाजपा ने चला रखी है ये देश के लिए अच्छी नहीं है। जो गुनहगार है उसको पकड़िए। आप तो 56 इंच की छाती वाली सरकार है। कैसे गुनहगार निकल जाता है? कैसे पत्थर पड़ जाते हैं रामनवमी के रथ यात्रा पे? क्यों हनुमान जयंती पे पत्थर पड़ते हैं? क्योंकि आपकी सोच है, आपको महंगाई से देश का ध्यान भटकाना है, बेरोजगारी से ध्यान भटकाना है। चीन हमारी जमीन रोक के बैठता है, वहां भी भेजिए बुलडोजर। वहां पे अरुणाचल में गांव बना के बैठ गया, वहां भेजिए बुलडोजर। 3 टावर बना लिए लद्दाख में, वहां भेजिए ना। चलिए अब हो गया, अब 40 सेकंड बोलिए। अब हो गया अब हो गया। गौरव आप दे दीजिए, फिर विनोद बंसल आ रहा हूं। गौरव बोल लीजिए। गौरव विनोद भाई 1 मिनट और दे दीजिए माफी के साथ। देखिए अमन जी, चर्चा एक विषय पे है, लेकिन सबसे पहले सारा भारत आपकी डिबेट को देखता है, पसंद करता है, और एक जाहिल बदतमीज आदमी आता है, अपने धर्म को भी बदनाम करके जाता है और हिंदुओं को धमकी देता है राष्ट्रीय चैनल पे। तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, कानून का रास्ता लेते हुए ना सारी हड्डियां टूट जाएंगी डंडे से। ये जान ले, वो जहां भी होंगे अभी आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे। और एक बात उन्होंने कहा, मस्जिद के बाहर कोई नारा नहीं लगेगा, तो सुन लो कान खोल के, मस्जिद के बाहर की रोड भी हर भारतीय की है। नारा भी लगेगा, शोभा यात्रा भी निकलेगी, कुछ गलत नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह से न्यायालय के लिए, कानून के लिए गलत शब्द कहे, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी न्यायालय के प्रति भी है। मैं उसका वफादार एक सिपाही हूं और मैं ये कहूंगा, ठीक है किसी मामले से फैसला आए, हम सहमत हो या ना हो, लेकिन न्यायालय अपना काम करता है। हमें भी कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं बनना चाहिए कि कहे कि न्यायालय को चलाते केवल और केवल 2 नेता हैं। अब कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। देखिए, तौकीर रजा के साथ खड़े हुए थे, राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में 2 सीटों की रह गई थी। पंजाब में आप जानते हैं सुपड़ा साफ हो गया, यहां पे आके फिर भी उस तरह से बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा,
आप बताइए, मतलूब अहमद कांग्रेस हेडक्वार्टर में छुपाया हुआ है, करौली हिंसा, उसने हिंदुओं पे हमला किया, आज 19 दिन हो गए हैं, गिरफ्तार किया आपने, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? दूसरी बात, ये घुसपैठिए लाते थे, रोहिंग्या बसाओ, घुसपैठिए लाओ क्योंकि वोट बैंक है, निकालने का काम अमन जी किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी। रोहन बीच में नहीं, रोहन नहीं, आपने आप झूठ और तय आप नहीं तय करेंगे ना, आपके बीच में वो नहीं बोले ना, वो यहाँ पर अतिक्रमण नहीं होगा ना सर, यहाँ पर अतिक्रमण नहीं होगा। नहीं रोहन गलत, रोहन गलत, आप यहाँ पर अतिक्रमण नहीं, रोहन आपने लगातार बोला, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं यहाँ अतिक्रमण नहीं होगा भाई, नहीं गौरव आप बोलिए, ऐसे नहीं गौरव, आप कंप्लीट करिए। आपने अपनी मन से आप पूरा टाइम दिया रोहन, आपको मैंने आपको पूरा टाइम दिया, जब आप चुप हुए तब मैं बोला हूं, वो जब चुप होंगे तब बोलिएगा प्लीज। यहां पर अतिक्रमण नहीं होगा ना सर, और यहां कोई बुलडोजर भी नहीं रुकेगा। बोलिए आप गौरव प्लीज जल्दी से, मैं विनोद बंसल आ रहा हूं, मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूं कि ये जो अतिक्रमण शब्दों का कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आके करते हो उसको आपने रोका। अब मैं आपको कांग्रेस पार्टी का चरित्र बता दूं, ये भगवान राम को तो काल्पनिक बताते हैं, हिंदुओं की भावनाएं तो भावनाएं नहीं है, वो तो ऐसे ही हैं, लेकिन खुद को मुस्लिम पार्टी बताते हैं, क्योंकि इनके लिए केवल जालीदार टोपी अगर कोई पहना है तो वो इनका वोटर है। और मैं बताऊं, राजस्थान में सालेसर क्या बोल रहे हैं, वहां पे राम दरबार है, क्या कांग्रेस राम दरबार जो है दरवाजा था, हम देश के साथ उसको तोड़ दिया गया सालेसर में। इनको बोलिए नफरत की बात ना करें, ये झूठ ना फैलाए देश अरे के आप सामने। नफरत की बात अब आप थोड़ी ना तय करेंगे। अमन भाई कहां तक बोलने देंगे? नहीं तो आपको मैंने बोलने दिया ना, आप भी तो सिर्फ माइनॉरिटी कर रहे थे, वो हिंदू कर रहे हैं, बुरा लग रहा है माइनॉरिटी किया आपने, किसी ने नहीं आपको टोका। नहीं झूठ मत बोलिए, नहीं तो आप बोला ना माइनॉरिटी पर बुलडोजर सर, हिंदू, मैं पूरे देश की आपने बोला ना माइनॉरिटी पर बुलडोजर, ये अपने वर्ड्स अपने चलिए फिर हिंदू वर्सेस, मैंने देश की बात करी है, मैंने सर ये हिंदू वर्सेस दंगाई, आप मत करिए, ये हिंदू वर्सेस दंगाई हुआ है ना, हिंदू वर्सेस दंगाई हुआ ना, बस इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं विनोद बंसल के पास जा रहा हूं, मैं विनोद बंसल के पास जा रहा हूं, विनोद बंसल एक मिनट ऐसे नहीं, आ रहा हूं प्लीज, एक मिनट इक्वल टाइम देना बहुत जरूरी है। विनोद बंसल, पूरी डिबेट आपने सुनी, 2 हफ्ते की रोक लग गई है जहांगीरपुरी में, आपको लग रहा है बुलडोजर रुका, दंगे रुकेंगे? बुलडोजर रुका, पत्थर जिहाद रुकेगा? बुलडोजर पर ब्रेक, पत्थर जिहाद पर कब? ये मेरा सवाल है। विनोद बंसल, सॉरी सर लेट आया आपके पास। नहीं अमन जी आए, लेट की तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि मैं सबको समान अवसर दूंगा, वो मुझे लगता है कहीं आपके समान के अवसर को कोई और खा गया। आप मुझे बताइए, जो पार्टी समाप्त प्राय हो गई, जिस पार्टी ने अपने कुकर्मों के कारण स्वयं को धराशायी कर लिया, उस पार्टी ने आज पूरी डिबेट को टेक ओवर कर लिया। मुझे बड़ा दुख होता है। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये पार्टी वही पार्टी है ना, ये अभी बार बार हिंदू की बात करता है, कभी अल्पसंख्यक की बात करते हैं, कभी इसकी बात करते हैं, कभी इसकी बात करते हैं, ये अपनी एक लाइन पे चल ही नहीं सकते कभी भी। आप देखिए कि जब बुलडोजर दिखा तो बिलबिला गए, और जब पत्थर चले तो खिलखिला गए। आप देखो, जब पत्थर चले तब तो खिलखिला रहे थे।